सीडब्ल्यूसी की बैठक आज देखिए लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी। हार और जीत के कारणों पर भी यहां पर चर्चा हो सकती है, ऐसी भी जानकारी यहां पर मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक आज, और देखिए लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। बैठक के अंदर बैठक की अध्यक्षता की अगर क्योंकि आज कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक है, और सीडब्ल्यूसी की बैठक की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। चर्चा उन सीट्स को लेकर भी होगी जहां पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और अब शपथ ग्रहण समारोह भी 9 जून को हो जाएगा, यानी कल हो जाएगा। तो ऐसे भी इस बीच में बैक टू बैक बैठक हम देख रहे हैं कि किस तरह से चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है, और फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है दिल्ली पर। और आज राजधानी दिल्ली के अंदर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हार और जीत के कारणों पर विस्तृत चर्चा, संभावित लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर बैठक के अंदर होगी चर्चा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी। तमाम जो दिग्गज है वो पहुंचेंगे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने। योगेश, देखिए बैक टू बैक बैठक चल रही है और ऐसे में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक, क्या खास रहने वाला है बैठक के अंदर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरे आम चुनाव के बाद ये पहली बैठक है सीडब्ल्यूसी की, और मुझे लगता है कि वर्तमान सीडब्ल्यूसी की भी अंतिम बैठक है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी में परिवर्तन होने तय है, और खासतौर से आपको ध्यान ही कि महेंद्र मालवीय जो राजस्थान से सीडब्ल्यूसी के सदस्य थे, वो अब कांग्रेस पार्टी का टिकट छोड़कर वो बीजेपी के टिकट पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुनाव लड़ चुके थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब वो एक सीट खाली हो चुकी है। उससे पहले रघुवीर मीणा सीडब्ल्यूसी के सदस्य हुआ करते थे राजस्थान से, और इसके अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते गोविंद सिंह डोटासरा, अगर उनको बुलाया जाता है तो वो भी सदस्य के नाते रहते हैं। और इसके साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली, उनको भी अगर बुलाया जाता है तो पदेन सदस्य के नाम पर वो भी विशेष आमंत्रित के तौर पर रहते हैं। मोहन प्रकाश भी राजस्थान कोटे से सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। तो कहा जा सकता है कि ये पूरा जो सीडब्ल्यूसी आकलन करेगी, समीक्षा करेगी पूरे चुनाव परिणामों को लेकर, और खास तौर से जिन राज्यों से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, तो वहां किन कारणों से कांग्रेस पीछे रही, जिनमें प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश, हिंदी पट्टी में परिणाम अच्छे रहे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही लचर रहा, और खास तौर से सीट भी वहां पर नहीं आ पाई।
तो ऐसे में सीडब्ल्यूसी इन तमाम मसलों पर चर्चा करेगी और फिर भावी रोड मैप क्या रहने वाला है। ये कांग्रेस की इंटरनल बैठक है। अभी तक जो कांग्रेस की बैठक हो रही थी वो अलायंस के साथ हो रही थी, इंडिया के साथ हो रही थी। अब इंडिया की बैठक नहीं, कांग्रेस की खुद की बैठक है। इसमें कांग्रेस तय करेगी कैसे अलायंस को साथ कर चलना है, कैसे अब आने वाले समय में जो चुनाव आने हैं अन्य राज्यों में वहां पर साथ चलना, विपक्षी भूमिका को किस तरह से निभाना है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ चुका है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि वही विपक्ष के नेता होंगे, इंडिया अलायंस के नेता लोकसभा के अंदर राहुल गांधी होंगे। इस तरह की भी बात सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज एक, क्योंकि ये सब बातें जो होती है उसमें सीडब्ल्यूसी अपनी मोहर लगाती है, तो कांग्रेस संसदीय दल का नेता सदन में कौन होगा इस पर आज मोहर लग जाएगी, राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगेगी और उसके बाद आगे आने वाले समय में इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से राहुल गांधी का नाम प्रपोज करके और उसके बाद सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की पोजीशन तय हो जाएगी। ये जिस तरह की एक अटकल है, क्योंकि आपको ध्यान है कि इससे पहले अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थे। हालांकि उस वक्त कांग्रेस को पक्ष के तौर पर पूरी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन एक परंपरा के अनुसार अधीर रंजन चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार चुके हैं, उनको यूसुफ पठान ने चुनाव हरा दिया बंगाल में, तो अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हार गए और इसके साथ ही अब राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीते और ऐसे में वो एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ सीटें दिलाने का काम भी उन्होंने किया। तो अखिलेश यादव और इसके साथ ही कई अन्य घटक दल जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, सभी डिमांड कर चुके हैं कि राहुल गांधी विपक्ष नेता के तौर पर प्रतिपक्ष की भूमिका को अंगीकार करें और इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करने का काम वो सदन के अंदर करें। तो एक बड़ी खबर है, मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी इस मामले में आज औपचारिक तौर पर बैठक कर देगी और ज्यादातर सदस्य जो सीडब्ल्यूसी के हैं वो भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदन में निभाएं, क्योंकि एनडीए का जो बहुमत है उस बहुमत तक इंडिया नहीं पहुंच पाया है और ज्यादा तोड़ फोड़ की गुंजाइश भी अब नहीं बची है। तेलुगु देशम और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पूरी तरह सपोर्ट कर दिया है और हम कल देख ही चुके हैं तस्वीरों में किस तरह से नरेंद्र मोदी एक विराट शख्सियत के तौर पर सामने आ चुके। तो सीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च संस्था है और वो नीति निर्धारण का काम करती है, वो आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा रहेगी इसको तय करने का काम भी करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता में जो बैठक होनी है सीडब्ल्यूसी की, उसमें तमाम मुद्दों पर, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी है और तमाम नवनिर्वाचित सदस्य। सबसे पहले तो सीडब्ल्यूसी इसी का प्रस्ताव रखेगी कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी की और उसके बाद एक वातावरण बना कांग्रेस पार्टी की तरफ और जिसका लाभ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला, तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो यात्रा निकाली गई थी वो उसको लेकर राहुल गांधी का आभार जताया जाएगा कि उन्होंने एक माहौल बनाने का काम विपक्ष के नेता के तौर पर एक पोजीशन जो देश में होनी चाहिए थी उस पोजीशन को उन्होंने बखूबी निभाया। उसके लिए राहुल गांधी का आभार जताना और उसके बाद संसदीय दल को लेकर आने वाले समय में सदन के अंदर और उसके बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट बन जाए तो किन किन मुद्दों को लेकर और कहां आगे आने वाले समय में तो चुनावी राज्य हैं, खासतौर से जहां पर इस साल चुनाव होने या अगले साल चुनाव होने, वहां पर क्या भूमिका रहनी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी आपने विस्तार से साझा करी हमारे दर्शकों तक। तो देखिए, हार और जीत के कारणों पर विस्तृत चर्चा होगी और अब विपक्ष चूंकि मजबूत है तो आने वाले क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होंगे उसको लेकर भी यहाँ पे बातचीत होगी। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। तमाम दिग्गज जो आपको नजर आ रहे होंगे सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अब देखिए कुछ ही देर के अंदर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि अभी तक की जो बैठक हो रही थी हम देख पा रहे थे कि इंडी गठबंधन की बैठक हो रही थी, लेकिन अब ये कांग्रेस की बैठक है, इंटरनल बैठक है। देख लीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज है वो यहाँ पर मौजूद है। चर्चाएं यहाँ पर होंगी। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो ये खास तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बैक टू बैक बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक।
तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हैं, देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी नजर आ रही है, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि CWC की बैठक है और कांग्रेस इससे पहले जितनी भी बैठक कर रही थी उसके अंदर पूरे गठबंधन को साथ में लेकर चल रही थी। लेकिन अब ये इंटरनल बैठक है कांग्रेस की, तो तमाम दिग्गज मौजूद है बैठक के अंदर। CWC मेंबर्स इस बैठक के अंदर मौजूद है और कुछ ही देर के अंदर देखिए बैठक जो है शुरू हो जाएगी। तो ये अंदर की तस्वीरें में आपको दिखा रहा है, लाइव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अभी भी आने का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ CWC के मेंबर्स है वो अभी भी पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने पर ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। तो ये खास तस्वीरें में आपको दिखा रहा है, दिल्ली से लाइव तस्वीरें, ये अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले इंडी गठबंधन के साथ बैठक चल रही थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस की इंटरनल बैठक है। कांग्रेस अपने आप को कैसे आने वाले दिनों में और मजबूत बना सकती है उसको लेकर बातचीत होगी, उसको लेकर चर्चा होगी। चर्चाएं इसको लेकर भी कि हार और जीत के जो कारण रहे वो क्या रहे, क्योंकि पिछली बार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हालांकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार किया, लेकिन फिर भी जहां पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही थी वहां पर अच्छा प्रदर्शन अगर नहीं कर पाई है तो उसके पीछे की क्या वजह रही, उसको लेकर भी यहाँ पे विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार बने। योगेश जी, देखिए, आज इस बैठक के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मजबूत तो किया है पिछले चुनाव से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सीट्स थी जहां पे कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, वहां पे कांग्रेस नहीं कर पाई, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा होगी। और क्या कुछ योगेश जी चर्चा इसमें होगी, क्योंकि हम देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो उनको लेकर भी किस तरह से आज स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये अंतिम CWC की बैठक है, जिसके बाद नई CWC के गठन होने की चर्चाएं हैं और उस नई CWC में कौन कौन नए नेता शामिल होंगे वो भी एक बड़ी बात होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आम चुनाव के बाद CWC की बैठक तय थी और उस बैठक के अंदर राहुल गांधी का आभार जताया जाएगा कि उनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह मूवमेंट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का CWC आभार जताएगी कि उनकी अगुवाई के अंदर देश में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इंडिया अलायंस का अगुवा बनकर और मजबूत विपक्ष के नाते वो आज सदन में नजर आएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि क्या संसदीय दल के अनुसार और इंडिया अलायंस के घटक दलों की इच्छा के अनुसार राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे लोकसभा में, उसको लेकर भी CWC आज अंतिम मोहर अपनी लगा देगी। तो संसदीय दल के नेता के तौर पर, कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर CWC तय कर लेगी राहुल गांधी का नाम और उसके बाद राहुल गांधी लोकसभा के अंदर भूमिका निभाएंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी के पास ऑफर था, लेकिन उन्होंने संसदीय दल का नेता बनने से इनकार कर दिया था लोकसभा में। और आपको ध्यान है कि अधीर रंजन चौधरी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में बने थे, लेकिन इस बार संख्या बल बहुत ही अनुकूल है इंडिया अलायंस का भी और कांग्रेस का भी। तो ऐसे में राहुल गांधी तमाम प्रमुख नेता जो इंडिया के गठबंधन के हैं उनकी भी इच्छा अनुसार सदन के अंदर यहाँ पर पूरी तरह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संभालने का दायित्व निभा सकते हैं। तो एक बड़ी खबर यहाँ से CWC से आज निकलकर सामने आएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात कि क्या कांग्रेस, क्योंकि ये कांग्रेस के अंदरूनी बैठक है, यही वो संस्था है जो कांग्रेस का नीति निर्धारण और भविष्य के फैसले लेने का काम करती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में अब राहुल गांधी और जो कांग्रेस के तमाम जो नए सांसद बने उनका आभार, और जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा, जहां से उम्मीद थी कि वहां से 15 सीट, कहीं से 20 सीट, कहीं से 10 सीट आने की उम्मीद थी, वहां पर लचर प्रदर्शन रहा, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और जो हिंदी पट्टी के राज्य, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके साथ ही गुजरात जैसे राज्य में भी कांग्रेस ने मिशन 26वां ब्रेक किया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का साउथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा हिंदी राज्य है वहां पर और बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और जो वहां पर अलायंस था RJD उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो ये तमाम विचारणीय प्रश्न हैं जिनको लेकर CWC में समीक्षा हो सकती है। बहरहाल फील गुड का माहौल है इस वक्त, क्योंकि अरसे बाद कांग्रेस के अंदर इस तरह की मजबूती दिखी है। तो ऐसे में इस फील गुड के माहौल में सबसे पहले तो सभी का आभार जताने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्राएं निकाली थी
उस यात्राओं से जो माहौल बना था और एक कांग्रेस सशक्त होकर उभरी थी, जमीनी स्तर पर भी राहुल गांधी ने एक तरह से कहा जाए फीडबैक लेने का काम किया था। तो राहुल गांधी की उस यात्रा के परिणाम के तहत आज कांग्रेस पार्टी 100 की सीटों की संख्या के करीब पहुंची है, जो पिछले लंबे समय से कहा जा सकता है सत्ता से पूरी तरह बाहर थी, लेकिन बीजेपी को भी मजबूत चुनौती विपक्ष के नाते नहीं दे पा रही। तो अब ऐसी जो स्थिति है, एक कंफर्टेबल विपक्ष के नाते यहाँ पर राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर दिख सकते हैं। हालांकि न तो इंडिया अलायंस न ही कांग्रेस एनडीए को सत्ता में आने से रोक पाई है, ना ही प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को फिर से काबिज होने से रोक पाएगी। संख्या बल जो है ये बड़ा चुनौती बन गया इंडिया अलायंस के लिए, और यही कारण रहा कि जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी जो नहीं सोचा था वहां तक भी इंडिया पहुंचा है। तो ये भी एक तरह से बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सपा के साथ जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही जबरदस्त रही, और इसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस आज सबसे बड़े विपक्षी दल के नाते और वो तमाम जो विपक्षी दल की जो नेता बनने की जो योग्यताएं हैं वो भी पूरी करती हुई सदन में नजर आएगी। और कहा जा सकता है कि किस तरह आगे का रोड मैप रहना है। भविष्य में कुछ ऐसे राज्य हैं, खासतौर से हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं आने वाले समय में। कई जगह पर कहा जा सकता है कि सरकार को बचाना भी बड़ा दायित्व है। हिमाचल के अंदर 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकली हैं, लेकिन ये अच्छी बात वहाँ ये रही कि हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में जीत दर्ज करके अपनी कंफर्टेबल स्थिति बना ली। लेकिन भविष्य में वहाँ सरकार नहीं गिरे, ये भी एक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को सोच विचार करना होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि इंडिया अलायंस के घटक दल वो साथ जुड़े रहे, उनमें कोई तोड़फोड़ नहीं हो, और जो भी 1 या 2 सदस्य और भी जो सदस्यों में बढ़ोतरी की जानी है वो सीडब्ल्यूसी में ये तमाम बातों पर भी रणनीतिक तौर पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कुछ दिनों पहले जब इंडिया की बैठक हुई तो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था बैठक के अंदर, और बीएपी के जो सांसद बने हैं राजकुमार राव तो वो भी आमंत्रित नहीं थे। तो राजस्थान से जो 2 सांसद हैं जो कांग्रेस का सपोर्ट जिनको रहा, लेकिन वो जब इंडिया अलायंस में नहीं थे, तो आगे आने वाले समय में इस बात पर भी सीडब्ल्यूसी मंथन करेगी कि भविष्य में सबको साथ रखा जाए, कैसे साधा जाए, ये तमाम बातें। और स्टेट लीडरशिप भी पहुंची है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सिंह डोटासरा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं बैठक के अंदर, वो भी अपनी बात रखेंगे। जब उनसे पूछा जाएगा वो परफॉर्मेंस को बताएंगे। और जी, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ राजस्थान की कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं, इस तरह का प्रदर्शन यहाँ रहा है, तो उसे निश्चित तौर पर कांग्रेस को का नेतृत्व है वो राजस्थान की कांग्रेस से जरूर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश्वरी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, और तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैठक की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हार और जीत के कारणों पर इस बैठक के अंदर होगी चर्चा। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार कांग्रेस पार्टी का रहा, मजबूत विपक्ष के तौर पर। और चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बनी हुई। अदिति, देखिए विस्तार से जरा आप भी जानकारी साझा करें कि किस तरह से ये सीडब्ल्यूसी की बैठक अब हो रही है, क्या खास रहने वाला है इस बैठक के अंदर, क्योंकि अब जो है कांग्रेस पार्टी अगर कुछ बदला है इस बार तो वो है एक मजबूत विपक्ष हमें नजर आ रहा है। इस सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर विस्तार से एक बार जानकारी लेना चाहेंगे अदिति। जैसा आपने कहा कि हार और जीत का कारण मंथन होगा, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और क्योंकि मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी कवर कर रही हूँ, मैंने देखा कि ना तो 2014 और ना 2019, इनफैक्ट जब भी पिछले कई समय से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद कभी भी मंथन नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कैसे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेता ये जिक्र करते थे कि कांग्रेस में कभी भी हार के कारणों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन इस बार देखिए मनोबल कांग्रेस का बढ़ा हुआ है, और इस बार तुरंत सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हो रही है, एनडीए की भी बैठक हो रही है, इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो रही है, और ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के सारे सांसदों की भी आज पार्लियामेंट में बैठक है संसदीय दल की, और वहीं रात्रि भेज दी है। तो देखिए आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक अभी चल रही है अशोका में, वहां पर तमाम जो सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो चुनाव हुए हैं उसमें किस तरह का मैंडेट मिला है,
किस तरह किन किन जगहों पर उम्मीद की जहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया और किन किन जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, सहयोगी दलों के साथ के आगे की रणनीति क्या होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को किस तरीके से अपने पूरे घटक दलों के साथ लगातार डटे रहना है। तो ये मंथन होगा, चुनाव के नतीजों पर मंथन किया जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए बैठक बुलाई गई है और जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए बेहद जिसे 10 साल बाद जो इतना बड़ा कमबैक मिला है विपक्ष के रूप में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिवाइवल आया है कांग्रेस का, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में आज ये चर्चा की जा रही है। इसके बाद आपको बताएं शाम 5 बजे पार्लियामेंट में सभी संसदीय दल की बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, और रात को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भोज डिनर दिया जाएगा अस्पताल में। बिल्कुल, देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक तो शुरू हो ही चुकी है। आदित्य, आपसे इस पर भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आज शाम 5:30 बजे का वक्त भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी आज शाम 5:30 होगी, तो उसको लेकर भी विस्तार से एक बार आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, आज शाम को जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं उनको दिल्ली बुला लिया गया था। अब आज शाम को सभी पार्लियामेंट में, जैसे कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी, नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था, वैसे ही यहाँ पर संसदीय दल की बैठक होगी और यहाँ पर भी विपक्ष का नेता चुना जाएगा, तमाम बातें होंगी। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है इंडिया गठबंधन के लिए और रात को सभी रात्रि भोज पर मुलाकात करेंगे। और देखिए आगे की रणनीति, दरअसल अभी तो कारवां शुरू हुआ है और असल में इस कारवां को बहुत दूर तक जाना है और सबसे बड़ी चुनौती होगी एकजुट रहने की और एक साझा जो मिनिमम प्रोग्राम जिसे बोलते हैं वो होने की। तो ऐसी स्थिति में बार बार इन बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा और चलना चाहिए, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी, एक पेज पर नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले भी एक ही चुनौती थी कि एकजुट रहना है, अभी भी एक ही चुनौती है कि आगे आने वाले समय में भी एकजुट रहना है। ऐसी स्थिति में सभी सांसदों को इंडिया गठबंधन के दिल्ली बुलाया गया है। लगभग 250 सांसद सभी मौजूद होंगे और ऐसे में ये बैठक होगी और बैठक में एक नेता को चुना जाएगा विपक्ष का, साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कैसे आगे क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आगे बढ़ना है। रात को डिनर पे भी मुलाकात सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों की होगी। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक और आज शाम 5:30 बजे भी कांग्रेस संसदीय